Today we are going to study इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमारे यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का रिलेशनशिप होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है आपके पास लिखी हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस विच कैन बी कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसपे तमाम फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द प्रोसेसेस विच प्रोसीड विद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही होती है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी विच डील विद द कन्वेजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल और केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। यानी हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें आप इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो आपके पास है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, यू वेरी वेल नाउ कंडक्टर्स क्या होते हैं। दो मटेरियल कौन कौन से होते हैं जिसमें आप पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है कंडक्टर। कंडक्टर इज अ सच मटेरियल विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास उसमें होते हैं। दूसरा, इट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी ईजिली। एक और कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। ठीक है, इट कांट हैव इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यहीं ट्रांसफर नहीं होती। एक आपके पास होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो बिहेव लाइक अ कंडक्टर इंसुलेटर बट इन डिफरेंट कंडीशन। वैसे नॉर्मली वो जो होता है वो इंसुलेशन की तरह बिहेव कर रहा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब से उसकी कंडीशन थोड़ी सी बदलती है तो इट जस्ट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर के दो तरह के टाइप हैं, वो है एक मेटालिक कंडक्टर, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ये कंडक्टर्स के टाइप में है, क्वेश्चन आ सकता है। मेटालिक कंडक्टर वो होता है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। In metallic conductors, the current is transported by the electrons and the conductive material does not undergo any chemical change. मटेरियल में चेंज नहीं आता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो फॉर दिस रीज़न दे आर आल्सो टर्म एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी अलॉयज़ हैं, ग्रेफाइट्स हैं, आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, दोनों की सेम है। उसके बाद कंडक्टर की एक टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक में आपके पास वर्ड जो यूज़ हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नाम से याद रखो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे आइंस आएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, द करंट इज ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आइंस, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, आपके पास उसमें जो आइंस मौजूद हैं, डिसोसिएट होता है कंपाउंड अपने आइंस में, और आइंस एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं, कैथोड और एनोड। जो नेगेटिव आइंस होंगे पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। तो ये फ्लो ऑफ माइग्रेशन ऑफ आइंस या फ्लो ऑफ आइंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। These ions move toward their respective cathode electrodes. The solution of acids, bases, few salts, aqueous solution, and other salts are the best example of the electrolytic conductors. अगर हम इन दोनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं तो डिफरेंसेस क्या आपके पास आ रहे हैं। डिफरेंसेस में सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास वो है on the basis of the definition देख लेते हैं। The electricity is conducted by the flow of electrons from negative potential to positive potential। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या होता है, आपके पास चार्ज आयन मूव करते हैं टूवर्ड्स देयर इलेक्ट्रोड्स रिस्पेक्टिव। देन आपके पास है मेटालिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होता है। थर्ड पॉइंट है, आप में जितनी भी टेम्परेचर बॉडी का राइज करोगे तो उसकी वजह से मेटालिक कंडक्टर डिक्रीज करते हैं, वेयर एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीजेज देयर कंडक्टेंस। कंडक्टर्स में जितना वो करंट कंडक्ट कर सकते हैं। मेटालिक कंडक्टर में क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि हमने बात की फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर हाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब हमने ये भी कहा है कि उसमें जो मैस होता है, मटेरियल होता है, वो मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हाई अपनी करेंगे तो जो एटम्स में फिक्स्ड पड़े हुए हैं वो उनके साथ कोलाइड करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, रुकावटें ज़्यादा बढ़ जाएंगी उसकी, और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपका कंडक्टेंस लेवल डिक्रीज़ होता है।
जबकि इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस डिसोसिएट हो चुके होते हैं अपने कंपाउंड्स अपने आयंस में, दैट इज़ वाई जैसे टेम्परेचर होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ और उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। देन आपके पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हम ओहम्स लॉ पढ़ते बात हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ओहम्स लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन आपकी बुक में जो इसको V की जगह पे इलेक्ट्रिक का वर्ड यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई का, तो E लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, जो वोल्टेज सप्लाई आपका होगा, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला बिल्कुल वही है जैसे हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ V की जगह पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, E इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें आगे क्वेश्चन हमारे आ सकता है व्हाट आर द टाइप ऑफ कंडक्टेंस। तो हमें कंडक्टेंस की डेफिनेशन और कंडक्टेंस की टाइप्स बतानी है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस तो मस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, तो करंट आई को एम्पियर में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट्स में, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, हम when 1 ampere of current flow through the conductor and the voltage 1 volt is applied, then the resistance of the conductor is 1 ohm। इसका सिंबल क्या है, ओहम है। तो डेफिनेशन उसने क्या कहा है कि जब आप 1 वोल्टेज जो है आप पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करते हो और उसमें से करंट 1 एम्पियर पास करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है 1 ओम होता है। और ओम का सिंबल आपके पास ये उल्टा सा यू एक लिखा हुआ है, ठीक है। और ये लॉ जो है मेटालिक कंडक्टर में ओबे करता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पे लगता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है उसमें ओबे हो रहा होता है। तो ये दोनों टाइप्स में ही चला जाता है। उसके बाद है कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जब भी लेंगे तो आपके पास कंडक्टेंस आती है, यानी C इज इक्वल टू 1/R। तो अगर R का यूनिट ओहम है तो C का यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओहम, ठीक है। और इसके यूनिट्स में आपके पास लिखा हुआ आएगा ओहम पर, या आपके लिख सकते हो सीमेंस। सीमेंस के लिए कैपिटल एस का यूज़ करते हैं। तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, C इज इक्वल टू 1/R। whenever आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस, तो जस्ट डेफिनेशन फार्मूला एंड यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक है, इसकी टाइप आपके पास आती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है हमने, आइडिया ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस आती है। उसमें हम ये कहते हैं कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या जो भी आपके पास एरिया कंडक्टर का, उसमें कहते हैं जितना आपका लेंथ होगा यानी जितनी लंबाई उसकी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा रकावटें तय करके अपने अपने आप को कंप्लीट करके रिएक्शन को पूरा करना होगा। दूसरा, अगर वो उसका साइज़ एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा एरिया मिल जाता है पास करने के लिए अपने आप को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली टू ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट यहाँ पे लग गया ये पी। इट इज़ नॉट फॉर डेंसिटी, इट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी भी कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, खास एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, उसे हम पी से शो करते हैं। इट इज़ नॉट रेजिस्टेंस, इट इज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो पी की वैल्यू है, ये जो रॉ आपका लिखा हुआ है, ये वैल्यू डिपेंड करती है कंडक्टर की नेचर क्या है, कंडक्टर किस मटेरियल का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। एंड इसकी वैल्यू और भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी है, अगर आपने इस रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा चेंज करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जब भी हम कोई ऐसी क्वेश्चन ढूंढना चाहें जिसमें कंडक्टेंस इन्वॉल्व हो, अभी तक इसमें कोई कंडक्टेंस का पैरामीटर नहीं आया, हम कंडक्टेंस का पैरामीटर इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं हम यहाँ पे आपके पास रो इज इक्वल टू 1/k करते हैं। अब ये 1/k क्या है, 1/k आपके पास बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस की कंडक्टेंस होती है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास क्या आता है, हम लिख सकते हैं K इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। हम इसे, और ये जो लेटर K है वो आपके पास है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कंडक्टेंस इज द 1/r, उसे हमने कंडक्टेंस कहा था। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, वहाँ रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज़ को रीअरेंज किया है। अगर वो k इज इक्वल टू 1/p है तो p इज इक्वल टू 1/k हो जाएगा। उधर c इज इक्वल टू 1/r था तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 1/c हो जाएगा। इस p और इस r की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, p की जगह r की जगह पे क्या आ गया 1/c, p की जगह पे आ गया 1/k, l/a तो पहले पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को रीअरेंज करें कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन क्या रह जाएगी k इज इक्वल टू सी l/a, ठीक है। के आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गई या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ये दोनों देखो कंडक्टेंस आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस को हमने ओमिट कर दिया क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम आगे जब हम लेकिन हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, कितना करंट वो कंडक्ट कर रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो कितना रेजिस्टेंस उसे मिल रहा है। तो सारी बात है, बात तो एक ही है। अगर हमें ये पता चल जाए कंडक्टेंस कितनी है तो हम उसके रेजिस्टेंस निकाल ही सकते हैं। कंडक्टेंस किसी की ज़्यादा होती है तो इसका मतलब उसकी रुकावटें कम हैं, ठीक है। तो इसका मतलब k इज रिलेटेड है कंडक्टेंस से, लेंथ ऑफ कंडक्टर और a उसके एरिया से। तो अगर k के यूनिट्स आपके पास आ जाएँ तो क्या होगा आपके पास, k की वैल्यू जब भी हमें निकालनी पड़े तो आपसे एक क्वेश्चन एक ये भी किया जा सकता है कि आप ये बताओ k और c की वैल्यू कब आपस में बराबर हो सकती है, व्हेन द कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बिकम इक्वल। तो ये उस वक्त होगा कि जब लेंथ और एरिया 1/1 के बराबर आ जाएँ तो ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी k ऑफ द सोल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी डेफिनेशन उसकी आ गई। देन आपके यूनिट्स निकलाए, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या हैं, हमने उस इक्वेशन से निकाले। जिसके यूनिट निकालने थे, ए डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो गया, एल उधर आके डिवाइड हो गया, तो इस रो के यूनिट आ गए ओहम सेंटीमीटर, ठीक है। या आपके पास के यूनिट निकालने पड़ेंगे तो ओहम पर सेंटीमीटर या सीमन पर सेंटीमीटर, तो इसके यूनिट्स आ गए।